नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्त, आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं फिर से। आज कल की क्लास में तो शायद सब उथल पुथल हो गया, समझ नहीं आया। सबसे पहले दोस्त नागरिकता, नागरिकता को दोस्त आज पढ़ेंगे और इसके बाद फिर उसका खात्मा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्त ये किस भाग में है, तो भाग की बात की जाए भाग 2 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो दोस्त अनुच्छेद 5 से 12 तक। कुल कितने अनुच्छेद हो गए दोस्त, कुल 7 अनुच्छेद हो गए। 7 अनुच्छेदों में। ठीक है दोस्त, भारत में कैसी नागरिकता है, तो आप कहोगे एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, तो नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है, तो आप कहोगे इसका प्रावधान ब्रिटिश से लिया गया है। कहां से, ब्रिटिश। ये तो हो गई दोस्त इसकी बेसिक बात है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके जो अनुच्छेद है उसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया दोस्त, आप कहोगे आर्टिकल 5 में भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका मूल अधिवास भारत है वो भारत का नागरिक होगा। इसमें कहा गया आर्टिकल 5 में, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका मूल निवास भारत में है भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। तो दोस्त ये कौन सा हो गया, आर्टिकल 5। उसके बाद आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में दोस्त क्या है, तो आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, नागरिकता। ठीक है दोस्त, जब भारत विभाजन हुआ था उस समय जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भारत लोग रह रहे थे वो भारत वाले क्षेत्र में आ गए, तो ऐसे लोगों की नागरिकता का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 6 में है। ठीक है दोस्त, आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 7 में क्या है दोस्त, आप बता रहे हो आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है दोस्त, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, उसके बाद दोस्त आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या है बताइए, आर्टिकल 8 में क्या है, तो दोस्त आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो आर्टिकल 8 ये कहता है दोस्त जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों की नागरिकता। तो दोस्त किसमें है आप, तो आप बताएंगे आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 8 में क्या, भारत के बाहर रह रहे हैं जो भारतीय उद्भव है या भारतीय नागरिक है उनकी नागरिकता से संबंधित है। ठीक है दोस्त, अच्छा उसके बाद आर्टिकल 9 में क्या है,
आर्टिकल 9। तो दोस्त आर्टिकल 9 ये कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ठीक है। आर्टिकल 9 हो गया। आर्टिकल 9 के बाद आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या है दोस्त? आर्टिकल 10 कहता है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। भारतीय नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। ठीक है दोस्त, ये हो गया आर्टिकल 10। उसके बाद आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 दोस्त क्या कहता है? तो आप कहोगे नागरिकता या कहें भारतीय नागरिकता केवल संसद विधि द्वारा ही ली जा सकती है। संसद विधि के द्वारा ही ली जा सकती है, संसद विधि के द्वारा ही दी जा सकती है। ठीक है दोस्त, बोलो इतनी बात समझ आ गई? अच्छा दोस्त, संसद के द्वारा तो भारत की नागरिकता लेने के कुल कितने प्रावधान? तो अगर आपसे पूछा जाए कि की नागरिकता भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। कितने प्रकार से दोस्त? 5 प्रकार से ली जा सकती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से बताइए दोस्त? 5 प्रकार, सबसे पहला एक है दोस्त पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पहले दोस्त लिखो जन्म से। दूसरे दोस्त वंश परंपरा से ली जा सकती है। वंश परंपरा। तीसरी दोस्त पंजीकरण से। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। चौथी दोस्त देशीयकरण। देशीयकरण। और दोस्त जो 5वीं है वो भूमि अर्जन है। भूमि अर्जन। तो दोस्त जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से और देशीकरण से और भूमि अर्जन से। ठीक है। अच्छा दोस्त, भूमि अर्जन का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि जो भारत जितनी भी भूमि का अर्जन करता है, मतलब भारत के हिस्से में जितनी भी भूमि आती है उस पर रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। क्या समझे आप? अगर भारत के अंदर जितनी भी भूमि आती है उस पर रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। कहने का मतलब यह है, कल को अगर भारत पाकिस्तान को अपने कब्जे में करता है, तो दोस्त भारत पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लेता है, तो पाकिस्तानी क्षेत्र पर, पाकिस्तान वाले क्षेत्र पर रहने वाले सभी नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे या उन्हें भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। ठीक है, यह होता है दोस्त भूमि अर्जन। मतलब अगर अभी बात की जाए तो भारत का इतना सा भूमि है। ठीक है, यहाँ पे दोस्त अगर देखोगे तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक, ये अगर दोस्त भारत क्या करता है, यहाँ से इतना पाकिस्तान का क्षेत्र अपने अंडर में कर लेता है। ठीक, तो इस पर जितने भी नागरिक रह रहे हो यहाँ पे, इतने नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः ही दे दी जाएगी। ठीक है दोस्त, ये होता है किसके द्वारा? भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है, अब दोस्त आगे चलते हैं। दोस्त पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता 3 प्रकार से
ली जा सकती है। पंजीकरण से दोस्त कितने प्रकार से ली जा सकती है? तो आपको भी 3 प्रकार से ली जा सकती है, 3 प्रकार से। दोस्त वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, ये तो 3 प्रकार हो गए यहाँ पे। ठीक, पहला प्रकार, अगर कोई महिला, पहला सुनना, यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी करती है या शादी करने के लिए इच्छुक होती है, तो उस महिला को पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है दोस्त। दूसरा होता है भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चे, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा क्या है दोस्त? भारतीय नागरिकों के, भारतीय नागरिकों के छोटे बच्चे। ठीक है दोस्त, ये हो गया। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरे में आप बताएंगे कि वो कम से कम भारत में, कम से कम दोस्त भारत में कितने वर्ष निवास कर रहा हो? तो दोस्त आप कहोगे 5 वर्ष। ठीक है, कम से कम भारत में 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, निवास कर रहा हो। ठीक है दोस्त, पहला वाला आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो। यदि कोई विदेशी महिला, यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी करती है या शादी करने की इच्छुक होती है, तो उस महिला को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा वो नागरिकता मिल जाएगी। दोस्त देशीकरण से, अगर देशीकरण की बात की जाए तो देशीकरण से कुल 2 प्रकार से नागरिकता मिलती है। कितने प्रकार से दोस्त? 2 प्रकार से। वो 2 प्रकार कौन कौन से? तो दोस्त 2 प्रकार ये है, आवेदन करने से पूर्व कम से कम 1 साल भारत में रहना हो। आवेदन से पूर्व कम से कम 1 साल से पहले से भारत में रहता हो, भारत में पहले से भारत में रह रहा हो। ठीक है, दूसरा दोस्त, दूसरा यह है कि भारत की एकता और अखंडता, भारत की एकता अखंडता और भारत के प्रति श्रद्धा भाव रखता हो। तो इस तरह से देशीकरण के द्वारा नागरिकता ली जा सकती है। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ आई? इसके बाद दोस्त, ये तो हो गई नागरिकता लेने की बात। ठीक है, अब दोस्त नागरिकता समाप्त भी तो हो सकती है। तो नागरिकता का समाप्त होना, तो दोस्त नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है बताइए आप? तो आप क्या बता रहे हो दोस्त? नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। वो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं दोस्त? तो एक हो सकता है भारत की नागरिकता स्वतः त्यागने पर, स्वतः परित्याग करने पर। ठीक है दोस्त, दूसरा लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहने पर। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष से भारत के बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा होता है भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन करने पर, उल्लंघन
करने पर। ठीक है दोस्त, तो यहाँ समाप्त होता है आपका नागरिकता का टॉपिक। और नागरिकता से बनने वाले जितने भी प्रश्न है वो दोस्त यहीं से बनने होंगे। एक प्रश्न और बनता है, वो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्त। नागरिकता से बनने वाले सारे प्रश्न आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो दोस्त वो कौन सा अधिनियम है? नागरिकता अधिनियम 1950, 1952, 1955 या 1954? तो दोस्त आप कहेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 से। कोई भी व्यक्ति नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता ले सकता है या त्याग सकता है। ठीक है दोस्त, बोलो कोई समस्या? चले दोस्त